चलो ठीक है। अब जो है ना, हम पिछले वीडियो में बनाए थे चट्टान क्या है, चट्टान का मतलब बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में जो है चट्टान कितने प्रकार के होते हैं इसको जानने की हमको कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चट्टान जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक में आग्नेय चट्टान होता है। क्या होता है? आग्नेय चट्टान। ठीक है। एक में आग्नेय चट्टान। 2 में होता है अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स भी इसको कहते हैं चट्टान। ठीक है। और तीसरा में होता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है। अब इस तीनों चट्टान को जो है ना पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझेंगे कि ये तीनों चट्टान क्या है। उसके बाद हम आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान को बताएंगे। ये जो आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान क्या है इसको जानना है। ठीक है। उसके बाद अवसादी को जानना है। उसके बाद रूपांतरित चट्टान के विषय में हमको जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम क्या करते हैं, आग्नेय चट्टान के विषय में जानते हैं। ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या होता है? आग्नेय चट्टान का मतलब होता है ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के नीचे ये क्रोड वाला जो भाग है, ठीक है, इस क्रोड वाला भाग में जो पिघले हुए अवस्था में मैग्मा है, पिघले हुए अवस्था में जो मैग्मा है, चाहे ये इसमें पत्थर हो, चाहे पत्थर के रूप में हो, चाहे लोहा के रूप में हो, चाहे सोना के रूप में, किसी भी के रूप में जो है ना खनिज लवण जो इसमें है वो क्या होता है, पृथ्वी के भूकंप आने से या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप की वजह से ये मैग्मा जो है ना जमीन के बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है। और जमीन के बाहर निकल के आ जाने के बाद जो है ये एक बहुत बड़ा जो है ना परत बनाता है, दीवार बनाता है। ठीक है। और ये जो है ना जब यहाँ पर है तो किस अवस्था में है? पिघले हुए अवस्था में है। यहाँ पर क्यों पिघले हुए अवस्था में है? मैग्मा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर क्या है, हाई है। क्योंकि जमीन के जैसे जैसे नीचे आते वैसे वैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है। लेकिन यही मैग्मा जब ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम जाता है। टेम्परेचर जब धरती के ऊपर जब आता है यही मैग्मा, तो टेम्परेचर कमने के बाद यह ठोस बनकर जमने लगता है। यह ठोस बनकर जम जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। मतलब धरती के नीचे जो मैग्मा पाए जाते हैं वह मैग्मा धरती से ऊपर निकलकर, धरती के नीचे से ऊपर निकलकर जब आते हैं, ठीक है, या इसी बीच में रह जाते हैं, इसी परत पर रह जाते हैं, इस बीच में ही रह जाते हैं और ठोस होकर जमने लगते हैं, धरती के बाहर निकल गए। जैसे मान लेते हैं भूकंप हुआ तो यहाँ से जो है निकलना शुरू करेगा, तो यहाँ पर आएगा, पहाड़ बन गया, पठार बन गया, लेकिन इस बीच में भी जम जाता है। इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान भी कहते हैं। इस बीच में भी क्या करता है, ये जम जाता है। और ये पठार जो है ना, ये पहाड़, ये इस चट्टान को हम लोग क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान कहेंगे। ठीक है। अब ये आग्नेय चट्टान जो है ना, ये आग्नेय चट्टान जो होता है ना, मतलब बहुत सारे मतलब कि खनिज का क्या होता है, भंडार होता है, क्योंकि इसमें खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आग्नेय चट्टान हो गया। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे अवसादी चट्टान। किसके विषय में समझेंगे? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। ठीक है। अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान के विषय में जानेंगे। ठीक है। अवसादी चट्टान। ठीक है। ये अवसादी चट्टान है। ये अवसादी चट्टान जो है ना आग्नेय चट्टान से बनता है। किस चट्टान से बनता है? आग्नेय चट्टान। ये जो है ना पहाड़ है, ये पठार है। ठीक है। और ये मैदान है।
ठीक है। अब ये अग्नेय चट्टान जो है ना, इसके जो कण है टेम्परेचर के वजह से, किसके वजह से, ताप और दाब की वजह से इसके छोटे छोटे कण जो है क्या करते हैं, टूट टूट के हवा और पानी के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, मतलब जगह को चेंज कर देते हैं, यहाँ से गिर के यहाँ पर आ गया। अब परत दर परत जो है ना ये क्या करते हैं, बनाने लगते हैं, क्या करते हैं, परत दर परत जो है ना बनाने लगते हैं। लेकिन इसके साथ जो है ना यहाँ पे पेड़ पौधा भी होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं, उसके भी कुछ अवशिष्ट होते हैं। इस अग्नेय चट्टान के छोटे छोटे कण, अग्नेय चट्टान के छोटे छोटे कण और जीव जंतु के अवशिष्ट पदार्थ के छोटे छोटे कण साथ में मिलके यहाँ पर एक बनाने लगता है, और धीरे धीरे क्या करता है, जमीन के नीचे आने लगता है। ठीक है, जब ये नीचे आ जाता है तो ताप और दाब की वजह से ये क्या बन जाता है, अवसादी चट्टान बन जाता है। अग्नेय चट्टान ही अवसादी चट्टान बनता है, किसकी वजह से, ये नीचे आता है, यही चट्टान टूट कर जब नीचे आता है तो ताप और दाब जो है ना बढ़ने पर जो है ना अवसादी चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यही अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम मात्रा भारी मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि जीवों के अंश क्या होते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। और समुद्र में क्या होते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, सभी जीव के जो होते हैं अवशेष खत्म हो जाते हैं, और खत्म होते हैं तो परत दर परत क्या होते हैं, बैठते जाते हैं, और नीचे जाकर ताप और दाब से वही पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और समुद्र में करोड़ों जीव पाए जाते हैं, क्या होते हैं, करोड़ों जीव पाए जाते हैं, और सभी जीव जो है ना परत दर परत जो है ना जमीन के नीचे बैठते जाते हैं, बैठने लगते हैं, और वही जो है पेट्रोलियम के रूप धारण कर लेते हैं। मतलब जीवों के अंश होते हैं, पेट्रोलियम क्या होते हैं, जीवों के अंश होते हैं। और जहाँ पे पेट्रोलियम जो होता है ना, मतलब कि समुद्र में ही अधिक पाया जाता है, स्थल रूप पर जो होता है बहुत कम पाया जाता है, लेकिन समुद्री इलाके में तो समुद्र ये क्या होता है, पेट्रोलियम अधिक पाया जाता है। और अवसादी चट्टान से क्या करते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं। उसके बाद हम समझेंगे अवसादी चट्टान हो गया। अब उसके बाद समझेंगे रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टान का मतलब हो गया रूप का अंतर हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर यहाँ पे अवसादी चट्टान है, यहाँ पे पहाड़ टूट टूट के गिरते गिरते यहाँ पे आया अवसादी चट्टान। अब ये जो है ना फिर नीचे आ जाता है, कहाँ जाता है, ये धंसकर फिर नीचे आ गया। अब जो है ना जैसे जैसे वो नीचे जाता है वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाता है, तो यही अवसादी चट्टान ही बाद में जाके अवसादी चट्टान क्या होता है, रूपांतरित चट्टान के रूप में कन्वर्ट होता है। मतलब साफ है कि सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किस चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान पर अधिक ताप और दाब पड़ेगा तब क्या बनेगा, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान पर अधिक ताप दाब पड़ गया तो रूपांतरित चट्टान। अब रूपांतरित चट्टान फाइनल अंतिम रूप है, मतलब रूपांतरित चट्टान जो है ना एकदम बीच की अवस्था है, और ये वाला अवसादी चट्टान का रूप है। और यहाँ पर जो पहाड़ पठार के रूप में है वो आग्नेय चट्टान है। ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। क्या है, आग्नेय चट्टान के रूप में है। और यही आग्नेय चट्टान टूट कर यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं, यही आग्नेय चट्टान जो है ना टूट कर धीरे धीरे यहाँ आते हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो है ना रोटेट होते रहते हैं हमेशा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, चट्टान चक्र कहते हैं। ठीक है, ये मतलब हमेशा रोटेट करते रहता है। मतलब ये अवसादी चट्टान जो है ना टूट कर आग्नेय चट्टान जो है अवसादी चट्टान बनते हैं, और अवसादी चट्टान पर अधिक ताप दाब पड़ेगा तो आग्नेय चट्टान बनेगा। फिर आग्नेय चट्टान जो है ना भूकंप होने की वजह से फिर धड़ाक से निकल के यहाँ आग्नेय चट्टान बन जाएगा। ये रूपांतरित चट्टान फिर धड़ाक से जो है ना निकल के जो है ना आग्नेय चट्टान बन जाएगा। तो ये रोटेशन हमेशा जो है ना चलते ही रहता है, और इसको हम ये चट्टान चक्र भी कहेंगे। क्या कहेंगे, चट्टान चक्र हम समझेंगे। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान भी समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे चट्टान का उपयोग क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, चट्टान का उपयोग। ठीक है, चट्टान का उपयोग। चट्टान का उपयोग हमारे जीवन में कई ढंगों से है। इस चट्टान से जो है ना हम लोग क्या करते हैं, रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रोड बनाते हैं,
मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं और घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मंदिर, मस्जिद, घर बनाते हैं और मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। और बहुत ढंग के जो है ना खिलौने बनाते हैं, उससे मूर्ति बनाते हैं, चाहे कोई तरह के औजार भी बना लेते हैं चट्टान के। पहले के समय में पाषाण युग था, उस समय पत्थर का सब कुछ बनता था, ठीक है। तो ये जो चट्टान है, इस चट्टान में जो कठोर प्रवृत्ति के चट्टान है, मुलायम प्रवृत्ति के चट्टान नहीं है, मुलायम प्रवृत्ति के भी चट्टान होते हैं, धूलकन वाले भी होते हैं, कीचड़ टाइप के भी होते हैं, उससे नहीं, जो कठोर प्रवृत्ति के चट्टान है, हार्डनेस है जिसमें, उस चट्टान से हम लोग क्या बनाते हैं? उस चट्टान से हम लोग रोड, मंदिर, मस्जिद बनाते हैं। ये हमारे जीवन के क्या है, बहुत ही खास इंपोर्टेंट है चट्टान का, ठीक है। जितने भी रोड बनते हैं, काला पत्थर का जो पिच बनता है, वो सब चट्टान को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना बना के जो है क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। तो चट्टान का उपयोग जो है ना हमारे लिए इसी ढंग से है, और चट्टान को जानना भी अच्छा है, क्योंकि चट्टान का उपयोग हमारे जीवन में हर जगह है। क्योंकि हर जगह हम देखते हैं चट्टान, रोड पर चलते हैं चट्टान है, मंदिर में चट्टान है, घर में चट्टान है, सभी जगह क्या है? चट्टान। चट्टान का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ को तोड़ के लाए हुए चट्टान है। हमारा जो घर बना हुआ जो ईंटा है वही चट्टान है। क्या है? जो ईंटा है वो चट्टान है, जो पत्थर है वो चट्टान है, जो बालू है वो चट्टान है। ये नहीं है कि हम तोड़ के लाए वही चट्टान है, मतलब उसका रूप बदल गया तो क्या है, वो चट्टान बनने लगता है, ठीक है। तो चट्टान जो है ना, समझ में आ गया? इस चट्टान का उपयोग हमारे जीवन में है, और चट्टान बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, और बहुत अच्छा टॉपिक था चट्टान। और ये टॉपिक इंड हो गया। इस टॉपिक को बहुत सारे फ्यूचर में कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों के सामने लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।